मैं मन से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदिवासी एकता परिषद के आयोजक दलों को। ये अवसर देने के लिए, मंच शेयर करने के लिए, और काफ़ी बड़ी बड़ी तारीफें किए। वैसा कुछ है नहीं, मैं बहुत साधारण से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और आज इस 32वें सांस्कृतिक महासम्मेलन में इतने सारे लोग बड़े उत्साह से आए हैं और इतनी गहरी गहरी बातों पे चिंतन मंथन बातें हो रही हैं कि सबकी बातें सुन करके लगा कि अब क्या बचा है। तो मुझे बस एक तो छोटे शब्द में कुछ बातें रखनी है कि जैसा कि हम सभी अभी के वर्तमान परिस्थितियों को अच्छी तरह से जान रहे हैं, किस माहौल में हम आदिवासी अभी हैं। शायद पूरे भारत की हर एक राज्यों की और हर एक गांव की जहाँ हम आदिवासी बसते हैं, हम हर एक की एक जो कॉमन प्रॉब्लम्स, एक सामान्य जो समस्या है जो कमोबेश एक जैसी है। हमारी कुछ मूल्य हैं और वो भी कमोबेश एक जैसी हैं, पर चुनौतियाँ इतनी बड़ी हैं कि हम उन मूल्यों को, उस वैल्यूज़ को बचा पाने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। मैं सिर्फ चंद शब्द में रखना चाहूँगी कि हमारी जो सामुदायिकता है, हमारी जो सहभागिता है, हमारी जो सहजीविता है, जो आदिवासी समाज की एक बड़ी पहचान है, इन चीज़ों में अभी हम कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ पे हम अब हमें और मजबूत होने की ज़रूरत है। कैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, कौन हमें बांट रहा है और हम क्यों बढ़ जाते हैं। शायद ये इस पे हमें जब हम सभी यहाँ आए हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं, तो ये इस बातों को शायद हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जबकि यहाँ पे एक महाजुटान हुआ है, महासम्मेलन हुआ है, एक गांठ बांध करके जाए कि हमारी जो ये मूल्य है, ये वैल्यूज़ है हमारी आदिवासी पहचान की, उसे हम कैसे और मजबूत बना सके। क्योंकि अगर हम सामुदायिकता की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे समुदाय जो वैल्यूज़ है, हमारा जो निर्णय प्रक्रिया है, हमारी जो समाज जो मिल बैठ करके किसी भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे मुद्दों को समेटता है, सुलझाता है। अब उसमें कई विचारधाराएं, कई सोच, चाहे वो हमारे राजनीतिक सोच बोले या कई विचारधारा बोले, उनसे प्रभावित होके उसमें बहुत कमज़ोर या उसमें कमियां आ गई हैं। हमको लगता है कि वहाँ पे हम लोगों को दोबारा से अपने उस सामुदायिकता को बांधने वाली शक्तियों को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारा जो स्वशासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसे और मजबूत करने की ज़रूरत है। और सहभागिता की जब बात करते हैं तो वहाँ पे मेरा जो अक्सर ध्यान जाता है वो है महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी, हमारे बुजुर्गों की भागीदारी। इन सब की भागीदारी को हम कैसे बैलेंस करें, संतुलित करें। और ये भी जरूरी है कि सिर्फ संख्यात्मक रूप से नहीं, जब महिलाओं की भागीदारी आती है तो अक्सर हम संख्यात्मक रूप से बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से भी भागीदारी जरूरी है कि जब कोई निर्णय लेने की बात होती है तो वहाँ पे हमारी महिलाओं की भागीदारी कितनी है। जब हमारे मुख्य पोजीशंस में या निर्णय लेने के या पैनलिस्ट में हमारी महिलाओं की कितनी भागीदारी है। तो हमको लगता है सहभागिता जो हर स्तर से हमारे युवाओं की भी हो, महिलाओं की भी हो और हमारे बुजुर्ग जो अनुभवी हैं उन सब की हो, तो ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो सहजीविता है, जो हम साथ मिल के जीव और सजीव और निर्जीव, जो हमारी अभी के जो बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जो प्रकृति के साथ हम जिस तरह से तालमेल बना के जीते हैं, और वो अभी जो हम अभी के थीम में आज सुबह से सुन रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो पर्यावरण
वातावरण में जो असंतुलन आ रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो ग्लोबल क्लाइमेट इश्यूज़ है, बायोडाइवर्सिटी का जो इश्यूज़ है, उसको हम कैसे अब जब तक अपनी पारंपरिक व्यवस्था, अपने आदिवासी पारंपरिक जो ज्ञान है उसको हम नहीं संरक्षित रखते हैं, तो हमारा जो बाकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमें बांटता जा रहा है या कमज़ोर खोखला करता जा रहा है, उससे फिर हम उससे निपट नहीं पाएंगे। इसमें संतुलन बनाने की बहुत ज़रूरत है। और इन जो 3 हमारी जो वैल्यूज़ है वो हमारे सदियों से हमारे पुरखों ने उसे संयोज के रखा, हम तक भी आई है, लेकिन हम अपने अगली पीढ़ी को अब किस तरह से पहुंचाने वाले हैं, ये हमारी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। तो हम जो भी जिस तरीके से भी काम करते हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हो या किसी भी रूप से करते हैं, घर में जो हमारे जो घर को बनाती है महिलाएं, घर के परिवार के लिए जो समय पूरा देती है, उन सब की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने आदिवासी मूल्यों को कैसे मजबूती दे सकें। अभी की हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो जितनी भी राजनीतिक रूप से भी हमारे आज बहुत सारी बातें हुई है राजनीतिक मुद्दों को लेकर, तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी उस पहचान को जो आदिवासी दृष्टिकोण से हमारे वैल्यूज़ को, हमारे मूल्यों को बचाने या सुरक्षित करने वाले सोच के साथ अपने राजनीतिक पहचान में और मजबूती कैसे हो, जो कि हमारी स्वशासन व्यवस्था है, सहभागिता है, सहजीविता है, सामुदायिकता है। शायद इन बातों को हमें यहाँ से जब हम जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उस पर और मजबूती से अपने आप को संगठित करें और उसके साथ एक सोच, एक निर्णय और एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के जाए। आज मैं यही बातें आप सबसे कहना चाहूँगी। खुद मैं यहाँ के बहुत अनुग्रहित हूँ कि जिस तरह से लोग यहाँ पे अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने में जो दिख रहा है, उनकी जोश, शायद हमें हर तरह से अपने मूल्यों को बचाने के लिए इसी तरह से लगने की जरूरत है। धन्यवाद सभी को और जोहार।